सब बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। सभी स्टूडेंट ये बात सुने, इलेक्शन पूरे हो चुके हैं, आप लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। और एक और बात आप ध्यान दें कि इलेक्शन के टाइम आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था, लेकिन अब आप पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम है वो प्रस्तावित कर दी गई है 21 के बाद। तो इसलिए विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे और समझेंगे कि आपको जिन बच्चों ने क्लासेस बिल्कुल नहीं है ली है वो भी क्लासेस ले सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट आपको बना रखी है, उसके अंदर पढ़े, आपको कोई चार्ज नहीं लग रहा उसका। मेरा एक ही उद्देश्य है ओनली कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो फर्स्ट सेमेस्टर में। एक और बात ध्यान दें, जो क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लेता हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आए हुए क्वेश्चन होंगे, और आपको अच्छे से पता होता है कि आए हुए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं उनमें से एग्जाम में कितने आते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे भारित ग्राफ की, बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में। तो भारित ग्राफ में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि भारित ग्राफ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो क्वेश्चन कहता है उसमें लघुत्तम मार्ग दूरी ज्ञात करते हैं और साथ में पथ भी ज्ञात करते हैं। तो आज अगला क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। आपकी बुक में ही है, एक्सरसाइज है, उसका हम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 3 का डायग्राम बनाते हैं अपन। ए देखिए, सब बच्चे साथ के साथ डायग्राम बना सकते हैं। 7 है, 1 है, एग्जाम में आपको मिलेगा डायग्राम बना हुआ मिलेगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ये आपका डी पॉइंट है, इसकी डायरेक्शन है अपने पास 8। देख लीजिए आप, ये क्या है, 2 है, ये F है, ये 3 है, ये अपने पास क्या है, E है, इसे बोलेंगे हम 4, ये होगा अपना 2, ये होगा अपना 7 नहीं 1। देखो साथ के साथ डायग्राम बनाओ, बिल्कुल आराम से समझेंगे हम। ये होगा 4, देखिए, और ये वाला पॉइंट भी बना दिया हमने, इसे बोल दो G। आपके सामने डायग्राम बन रहा है, आप लोग साथ के साथ बना लें जिससे आपका समय बचेगा। बड़ी सावधानी से आपको डायग्राम को देखना है, क्योंकि गलती से भी एक डायरेक्शन भी गलत लग गई आपकी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये बात याद रखना। ये अपने पास कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ये 3 हो गए, 2 हो गए। एक बार पूरा चेक कर लेते हैं अपन। 7 1 3 2 4 8 3 1 4 2 7 2 10। क्लियर है बिल्कुल। ए इनके पॉइंट दे दो, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई एफ जी। क्या पूछ रहा है, ए से जी के मध्य। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए से जी के मध्य पूछ रहा है। ए से मध्य। चले भाई, देखो भाई सब बच्चे ध्यान दें। एक तो सबसे बड़ी बात है कि इस क्लास में आपको कोई स्पीड नहीं मिलेगी, तरीके से एक एक चीज आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। और एक और बात मैं आपसे कहता हूं, चाहे वो क्लास में हो, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो, हम आती है, लेकिन साथ में जो आपके जिन्हें भी आप मानते हो, आपके जैसे सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स, उसके बाद आप जहां भी
हाँ भाई, देखिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। हम क्या बात कर रहे थे आपसे? हम बात कर रहे थे कि आपके पेरेंट्स तो है ही है, लेकिन उसके अलावा आपको माँ शारदे का भी स्मरण रखना है। उससे क्या मिलता है आपको? एग्ज़ाम सेंटर में आपके साथ क्या जाता है आप अच्छे से समझते हो। एग्ज़ाम सेंटर में आपके जैसे गुरुजन हैं या कोई भी है, सब बाहर रह जाते हैं। ओनली आपके साथ जो रहता है वो आपका माइंड रहता है, आपका कॉन्फिडेंस रहता है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहती है। एक बात याद रखना आप लोग, आपको कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एनर्जी जो देता है वो देता है आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद और साथ में माँ शारदे की कृपा। मैं आपसे कह देता हूँ, ध्यान से सुने। जो बच्चे नहीं करते हैं वो भी करें, और जो कंटिन्यू जाते हैं मंदिर या वगैरह तो वो भी स्मरण जरूर करें। एग्जाम के दिन स्मरण करके जाएं वो अच्छी बात नहीं है, उससे पहले आप स्मरण करें तो कम से कम ये तो सोचें कि हाँ ये बच्चा कंटिन्यू मेरे को स्मरण कर रहा है। ध्यान से समझना, आपकी पॉजिटिव एनर्जी भी अर्थात आपका कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा, आपको ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई है, अर्थात हमारा कॉन्फिडेंस कोई बढ़ा रहा है, तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। और उसके लिए आपको क्या करना है, रोज आप जैसे ही फ्री होते हो, आप खाना खाने से पहले कम से कम 2 मिनट आप स्तुति जरूर करोगे, स्मरण जरूर करोगे। आप पे क्या आता है क्या नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं है। आपके जहाँ भी आपके घर में मंदिर है, जहाँ भी आपके घर में है या आसपास कोई बैठे और फिर उठ करके आ जाए, 2 मिनट आप केवल माइंड वहीं लगाए, ठीक है। उससे आपको क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप पढ़ाई करें। ये 20-25 दिन का जो मैटर है, 20-25 दिन की जो आपकी पढ़ाई है, उस पर स्ट्रेस फ्री भी रहोगे आप वहाँ जाने से, और कॉन्फिडेंस से तरीके से तैयारी करें। साथ में ये ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की ही नहीं अभी, ठीक है, तो उन बच्चों को बिल्कुल टेंशन नहीं करनी। उन बच्चों को एक ही काम करना है, जितने लेक्चर मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं उन लेक्चरों को पढ़ लें। साथ में और भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैं पूर्ण रूप से आपके लिए तैयार रहूँगा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ इस बात को, ठीक है। ध्यान देंगे और समझिए। सबसे पहले मैंने भारित ग्राफ में बताया, जितने भी शीर्ष है सबको लिख लो, A, B, C, D, E, F, G। पंक्ति और स्तंभ में सभी को लिख लीजिए। अब A, B, C, D, E, F, G ये लिख लिए गए। कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख लीजिए आप। लिख लिया हमने। अब सुनिए ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, ए पर खड़े। बताइए भाई, ए पर खड़े हैं नाम, सोचिए, बिल्कुल ए पर खड़े हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% आपके पेपर में मिलता है। आप पीछे के पेपर उठा के देखो, सेमेस्टर तो अभी लगाया, उससे पहले क्या था, उससे पहले यूनिट थी, और उस यूनिट में भी तो क्वेश्चन पूछा जा रहा था। अरे पेपर तो वही बना ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वही रहेगा, बस चेंज स्कीम ही तो ये है। तो एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो जीरो है, जीरो का मतलब क्या है यहाँ पर, कि गाड़ी स्टार्ट नहीं है, आराम से ए पर खड़े हैं हम, कोई दिक्कत है। एक बात बताओ, आपने कभी देखा होगा कि हम खड़े हैं और खड़े खड़े ही सोचे, या हम अपने मन में सोचे कि हम कॉलेज पहुंच जाएंगे? पहुंच सकते हैं क्या? नहीं पहुंच सकते ना। जब तक कि आप चलोगे नहीं या जब तक कि गाड़ी स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आगे कैसे बढ़ोगे बताइए? नहीं जा सकते। तो अब क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से। गाड़ी कहीं भी नहीं जा सकते तो जाना संभव नहीं है, और जहां संभव नहीं है वहां क्या करते हैं हम, इनफाइनाइट। जो बच्चा नया है वो इस लेक्चर को लेने से पहले इसके पीछे वाले लेक्चर आप लोगे। मैंने आपको प्लेलिस्ट बना रखी है मिड टर्म एग्जाम के नाम से, तो उसमें आपको ये मिलेंगे, जो यूनिट नंबर 2 है आपकी। अब मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी भाई, कर दी स्टार्ट। स्टार्ट होने के बाद बोर्ड पर ध्यान देंगे आप, ए से कहां जा सकते हो, जिसमें टिक हो गया उसको एज इट इज लिखा जाता है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें, जिसके अंदर यदि टिक हो गया उसको क्या लिख दिया जाता है, एज इट इज लिख दिया जाता है, जो आपके आ रहा है। अब ध्यान देंगे, बताइए ए से बी पर जा सकते हो क्या? देखो जाने के लिए परमिशन दे रहा है, दिख रहा होगा आपको, जाने के लिए परमिशन दे रहा है ना। आप खुद देखिए थोड़ा समझते हुए, ए से बी पर जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? जा सकते हो ना। तो ए से बी पर जा सकते हो तो कितने, 7। बताओ ए से सी पर भी जा सकते हैं,
और कहीं नहीं जा सकते। डायरेक्ट जाना है, किसी भी शहर से गुजर के नहीं जाना, सीधे जा सकते हैं क्या, इस बात पर गौर करना। और कहीं नहीं जा सकते तो सब जगह क्या आ गया, इनफाइनाइट इनफाइनाइट। कोई दिक्कत है इसके अंदर? एक बात बताइए आप लोग, यहां पर सी की बात करूं मैं यहां पर, तो बताइए सी हाँ बताइए, सबसे पहले ये लिख लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ क्या देखते हैं, न्यूनतम देखते हैं। बताओ इस लाइन में न्यूनतम कौन सा है, 7 है या 1 है? 1 है ना न्यूनतम, तो 1 ले लिया मैंने, ये 1 ले लिया और टिक कर दिया। कहां खड़ा हूं मैं बताओ मैं सी पर खड़ा हूं, जिस पर टिक हो गया वो एज इट इज लिख दिया जाता है। बताओ सी से बी पर जाया जा सकता है क्या? सी से बी पर जाया जा सकता है क्या? सी से बी पर जाया जा सकता है, 3 तो ये रहे और एक पहले से चल के बैठा है वो। मैंने क्या बोला आपको, यदि अपन समझने के लिए दूरी काउंट कर ले, ये तो वेट है, भार है, लेकिन अपन दूरी काउंट कर लेते हैं समझने की दृष्टि से। तो बताओ 1 किलोमीटर तो वो पहले से चल चुका है, तो बताओ 3 और चलना पड़ेगा ना बी पर पहुंचने के लिए, तो कितना रह गया 4। बताओ पहले से ज्यादा है या पहले से कम है? पहले कितना आ रहा था 7 और अब कितना आ रहा है 4। एक बात हमेशा याद रखना, मैंने आपको बताया है, यदि पहले से कम आता है तो लिखेंगे, पहले के बराबर आता है तो वो तो वही आ गया, और पहले से यदि ज्यादा आता है तो नहीं लिखेंगे, पहले वाला ही रह जाएगा। बताओ कितना आया, 1 और 3 4, ये तो एज इट इज आ गया। बताओ 1। बताओ सी से डी पर जा सकते हैं क्या? सी से डी पर जा सकते हैं क्या? ढूंढ के देखो सी से डी पर। जा ही नहीं सकते। सी से ई पर जा सकते हो, 4 और 1 5। सी से एफ पर जा सकते हो, 3 और 1 4। सी से और कहीं नहीं जा सकते। बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन है और 101% एग्जाम में आता है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना आप। देखिए न्यूनतम लेंगे। अब मैं छोटी सी बात बता देता हूं आपको, ऐसे तो आपको पता है, बाकी सुन लीजिए। जो पहले आएगा, क्योंकि क्या होता है कि 2 न्यूनतम राशि बराबर आ रही है। देखो 4, ये भी 4, अब कौन सा लें? 4 भाई, न्यूनतम कौन है 4। अब 4 में कौन सा लें हम? तो हमेशा याद रखें पहले वाला लेंगे। ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि पहले ये ले लिए बाद में ये ले लिए, इससे इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको ही हम लेंगे शुरू से, तो सीक्वेंस बना रहेगा। तो देखिए भाई, ये 4 ले लिया मैंने, 4 पे टिक हो गया, जिस पे टिक हो गया उसकी बात ही नहीं करते हम। बताइए बी से डी पर, बी ये रहा, बी से डी पर जा सकते हैं, ये रहा देखो 8, और पहले कितना चल लिया बॉक्स के अंदर देखना 4, कितने आ गए 8 और 4 12। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलो बी पर है बी से ई पर 2 4 2 6। बी से एफ पर देखिए बी से एफ पर, बी ये रहा, बी अपने पास 4 है, एफ पर देखो, बी से एफ पर कहाँ दिख रहा है? बी से एफ नहीं दिख रहा ना, बी से एफ कहीं भी, लेकिन पहले कोई चला गया उसे उतार दिया। आप अच्छे से जानते हो, यदि कोई एक बार इन्फिनिटी से परिभाषित हो गया तो दोबारा असंभव लिखा जा सकता है क्या? नहीं लिखा जा सकता, अर्थात उसके लिए क्या कहा जाएगा? संभव है। जैसे आपसे कहूं मैं कि चंद्रमा पे जाना संभव नहीं है, ऐसा कह सकते हो क्या? कोई गया ना, अच्छे से पता है आपको। अब मैं कहूं कि सूर्य पे जाना संभव नहीं है, तो क्या है वो? असंभव है। समझ में आ रही बात आपको? कोई ना तो गया है ना जाएगा। तो देखिए बी पर जी, तो बी पर जी की बात करूं मैं यहां पर, बी से जी कहां है? बी से जी, बता, बी से जी नहीं जा सकते, ना तो पहले कोई गया ना कोई अब जा रहा है। ठीक है ना भाई?
अब आप देखो कौन सा लोगे, न्यूनतम कौन है, 4, बिल्कुल आराम से। बताइए, आप बताइए कहां पर हो आप, एफ पर हो ना, बताइए एफ से जिन जिन में टिक हो गया ना उनकी तो बात ही नहीं करते अपन, ये 0, ये 4, ये 1। अब बताइए न्यूनतम, इसे भी टिक कर दिया हमने। बताओ एफ से डी पर जा सकते हैं, एफ से डी पर जा सकते हैं 10, 10 और 4 14, पहले कितने आ रहे हैं, 12, तो पहले वही आएगा। यदि पहले से कम होता तो लिख लिया जाता, पहले के बराबर होता है तो वो ही आ जाता है, पहले से कम होता है तो पहले वाला मतलब जो लिखेंगे वो जो आएगा वो लिखेंगे। बताओ एफ से ई पर, एफ से ई पर ये रहा 4, 4 4 कितने हो गए, ये बॉक्स का तो वो चल के बैठता है, तो 4 और चलना पड़ेगा तो कितने हो गए 8, पहले से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब पहले वाला ही आएगा। बताओ एफ से जी पर, एफ से जी पर 7, 7 और 4 कितने हुए, 7 और 4 कितने हुए भाई, ये जानते होंगे ना, 7 और 4 कितने हुए 11, पहले कोई नहीं गया तो 11 का 11 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत हो तो आपको, मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में बस। अब देखो न्यूनतम कौन है इसके अंदर, 6 है तो 6 पर टिक लगा दिया। जो जो टिक हो गया उन्हें एज अ टीज लिख दिया जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, देख लीजिए आप लोग। अब मैं ई पर खड़ा हूं, बताइए ई से डी पर पहुंचा जा सकता है क्या, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ई से डी पर पहुंचा जा सकता है क्या, ई से डी पर, ई से डी, ये रहा ई, ई से डी पर जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। देखो मना कर दिया उसने कि डी से ई तो आ सकते हो लेकिन ई से डी नहीं जा सकते। तो बताओ ई से डी नहीं जा सकते तो पहले तो कोई चला गया ना, उसे तो लिखूंगा मैं। क्लियर है। अब एक बात बताओ, ई से एफ पर, ई से एफ पर तो पहले से टिक है, ई से जी पर, ई से जी जा सकते हैं, 2 और चलना पड़ेगा, 6 पहले से है तो 6 और 2 कितने हो गए 8। बोलो पहले से कम है तो लिख लिया मैंने। अब न्यूनतम कौन है न्यूनतम बताइए, बारह आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया। वैल्यू चेक कर लीजिए भाई, सारणी इसमें अलग बना रखी है, अपन ने अलग बना रखी है, ध्यान रखना। आपकी बुक का ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। ये वैल्यू आप देखो पहले, ये कितनी है, एक वैल्यू चेक करना है भाई। 5, 6 कैसे लिख दिया, यही मैं सोच रहा था कि पहले कैसे आ गया ये, ध्यान दो। 5 है ना, 6 ज्यादा है तो ये क्या आएगा 5 ही तो आएगा, ये भी क्या आएगा आपका, यहाँ पर 5 आएगा, 5 न्यूनतम है तो 5 रह गया। अब 2 और चलना पड़ेगा तो क्या रह गया 7। कहाँ पहुंच गए आप, जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए आप। बताइए क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए और समझिए, इसका मतलब न्यूनतम मार्ग दूरी क्या आई, न्यूनतम दूरी वो कितनी है 7। अब मैं मार्ग की बात कर लेता हूं, मार्ग क्या होगा, ऐसे मार्ग से चलना है कि 7 ही हो गए। कहां से चलेगा, ए से रवाना होगा, किस पर गया सी पर गया, कितना चला 1, फिर सी से कहां जा रहा है ई पर जा रहा है, कितना चला 4, और फिर ई से कहां जा रहा है बताओ भाई जी पर, बताओ कितना चला 2, हो गए टोटल 7। देख लीजिए आप, तो आपने क्या ज्ञात कर ली, न्यूनतम दूरी ज्ञात कर ली और न्यूनतम मार्ग ज्ञात कर लिया। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन यदि इसका लेते हो, या तो वक्र में क्या देगा वो डायरेक्शन देगा, दिष्ट ग्राफ देगा, या तो, या फिर आपको क्या देगा अदिष्ट ग्राफ देगा।
डिस्ट में डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन को हम नोटिस करके रखेंगे कि डायरेक्शन के लिए करेंगे क्या, दिशा का ज्ञान रखेंगे। भाई जिधर जाने की परमिशन है उधर तो जाएंगे, और जिधर जाने की परमिशन नहीं है उधर नहीं जाएंगे। क्योंकि देखो शुरू में आप चलना सीखते हो, जब चलना सीख गए, जैसे साइकिल वगैरह गाड़ी वगैरह चलाना सीखते हो, उसके बाद धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाते हो। उसके बाद क्या है, आप जैसे लाइसेंस वगैरह लेते हो, तो लाइसेंस मिलने के बाद यदि आप क्या करते हो कि यदि नो एंट्री में जाओगे तो फिर तो क्लियर सी बात है कि आपको पैसा भरना ही पड़ेगा। तो नो एंट्री में नहीं जाना। यदि उसने कह दिया कि इधर से इधर तो आ सकते हो लेकिन इधर से इधर नहीं जा सकते, तो आपको नहीं जाना। और यदि उसने कुछ नहीं कहा, ठीक है ना, जैसे गांव में सड़कें नहीं होती, उसमें किधर से भी आ जाता है, इधर से भी आ जाता है, इधर से भी आ जाता है, कोई पता ही नहीं चलता। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपको इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे आपने यहाँ पर इतना नहीं है, लेकिन जयपुर वगैरह में जहाँ 2 वे होता है तो उसमें एक तरफ तो जाने का होता है, एक तरफ आने का होता है। तो लगभग 99% जो गाड़ियाँ होती है वो एक तरफ जा रही है तो फिर जा ही रही है वो कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि उसके बीच में कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है ना। यदि आती है तो वो चालान भी काट सकते हैं, ऐसा आपको पता है अच्छे से। तो आपको ऐसा काम नहीं करना। आपको क्या करना है, यदि जाने की परमिशन है तो जाओगे, यदि जाने की परमिशन नहीं है तो नहीं जाओगे। एक और बात मैंने आपको बताया, यदि 2 वैल्यू समान आ जाती है तो पहले आने वाली वैल्यू को ले लिया जाता है। दूसरी बात मैंने ये भी बात कही आपसे कि यदि मान लो पहले कोई डिजिट आ रही है और दोबारा चलने पर डिजिट ज़्यादा आ रही है तो पहले वाली लिखी जाएगी। दूसरी बात ये भी कि यदि मान लो आ ही नहीं रही, जाना संभव ही नहीं है, लेकिन पहले कोई जाना संभव हो गया तो उसको एज इट इज लिखते जाएंगे। ये बात भी क्लियर रखना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें भी। दूसरी बात आप ध्यान देंगे थोड़ा सा और समझेंगे किस बात के लिए मैं बोल रहा हूं यहां पर। ये अपने पास जो 7 आया वो क्या आया अपने पास, ए से लेकर के जी तक पहुंचने की लघुत्तम दूरी आएगी। जो लास्ट में आप पहुंच जाते हो जिस पॉइंट पर जहां जाना है आपको, वो जो बॉक्स में होता है वही क्या होती है, आपकी न्यूनतम मार्ग दूरी होती है। और इसे 4 नंबर में पूछा जाता है। और अब जो पूछा जाएगा वो 4 की जगह किस में पूछा जाएगा, 6 नंबर में। क्योंकि मैं आपको बता चुका कि अब जो यूनिट है वो कितने की है, 6 नंबर की है। क्लियर सी बात है, मतलब एक क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा। 2 क्वेश्चन आते हैं एक क्वेश्चन में, डिवाइड होकर के ए और बी, तो कितने का हो गए, 12 नंबर के, 24 नंबर की एक यूनिट है। तो आप अच्छे से समझ सकते हो। आपको ये भी बेनिफिट है इस बार, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना कि अथवा नहीं है। अर्थात जो 4 क्वेश्चन आपके पास आएंगे उन चारों क्वेश्चनों में आप क्या कर सकते हो, कोई से भी 2 कर सकते हो। आपकी इच्छा हो तो पहला कर दो, दूसरा कर दो, या तीसरा चौथा कर दो, कुछ भी फाउंडेशन नहीं है बिल्कुल भी। पहले ऐसा था कि यदि एक यूनिट में से एक पहला कर दिया तो दूसरा उसी का करना पड़ता था, अथवा का नहीं कर सकते थे। यदि अथवा के दोनों करने हैं तो फिर ऊपर वाला नहीं करते थे। अब वो हटा दिया गया अथवा की बाध्यता। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं करनी, जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो आपको मिलेंगे और तरीके से आप कर पाओगे। ठीक है भाई, और कोई दिक्कत हो तो बताएं। ठीक है, अब इसके लिए सुन लो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो और जो करना चाहोगे। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे हम बोलेंगे पेज नंबर 263 पे देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, होमवर्क है आपका। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 263 पे। एग्जाम्पल 3 मैंने ले लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 1, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें दिशा नहीं है, टेंशन फ्री रहो बिल्कुल। और क्वेश्चन नंबर आपका 2, 3 करना चाहो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है प्रैक्टिस के लिए। ये तो क्वेश्चन करोगे ही करोगे। एक तो एग्जाम्पल कौन सा, ये तो 3 था, तो एग्जाम्पल नंबर 2 मतलब तीनों एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर ये दोनों, पहला और दूसरा। एक्सरसाइज कौन सी रहेगी, 5.3। एक्सरसाइज कौन सी है ये, 5.3। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो आप लोग क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। फिर अगले लेक्चर में मैं अगली बात करता हूँ, इसमें आगे पढ़ाएंगे आपको। ये आपका एक क्वेश्चन 100% आपको पेपर में मिलेगा यूनिट नंबर 2 में। ठीक है भाई, तो आप लोग पढ़े और समझे। ठीक है भाई, थैंक यू आज के लिए।